हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 2 नंबर वीडियो है। मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इससे पहले हम इस तरह का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि मैथिली का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आप लोगों को याद था। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मैथिली मिथिला में लोकक भाषा अछि। मतलब सिंपली आपको यह बताना है कि मैथिली जो है मिथिला के लोगों का कौन सा भाषा है, लोक भाषा है या फिर मातृभाषा है या फिर राज्य भाषा है या फिर आंचलिक भाषा है, कौन सा भाषा है यही आपको बताना है। तो एक का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि मैथिली जो है वो मिथिला के लोगों का कौन सा भाषा है, मातृभाषा है। कौन सा भाषा है, मातृभाषा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि मैथिली साहित्य परिषद जो है उसका स्थापना किस ईस्वी में हुआ था। तो 2 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1929 ईस्वी में मैथिली साहित्य परिषद का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिलीक भाषा आ मात्राक अंतर अछि। और किस चीज़ का भाषा और मात्र किस चीज़ का अंतर है यही आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वर्तनी। मतलब सरकार ये समझते थे कि मैथिली जो है भाषा और केवल वर्तनी का ही अंतर है, बाकी सब कुछ क्या है एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी और मैथिली में बहुत ही ज़्यादा क्या है अंतर है, ऐसा आपको जो है यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषाक लेखक छथि। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा जो यह आपका चैप्टर है इसके लेखक कौन है। तो 4 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे भोलालाल दास। 5 नंबर क्वेश्चन है, भोलालाल दासक जन्म कहिया भेलनी। मतलब भोलालाल दास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। कहिया मतलब क्या होता है, कब। तो 5 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कि 1897 ईस्वी में भोलालाल दास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भोलालाल दास कौन पत्रिकाक संपादक छला। भोलालाल दास जो है वो किस पत्रिका के संपादक थे यही आपको बताना है। तो 6 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे भारती पत्रिका। कौन सा पत्रिका, तो भारती पत्रिका आप जो है याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि मलयालम कौन राज्यक मातृभाषा थिक। थिक मतलब था, ठीक है, थिक मतलब है। मलयालम जो है किस राज्य का मातृभाषा है यही आपको बताना है। तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे केरल का, किसका, केरल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि अनेकता में एकता कौन देश में अछि। अनेकता में एकता किस देश में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे भारत के अंदर जो है अनेकता में एकता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक छथि। जो ये आपका बुक है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो 9 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, कौन है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा शीर्षक साहित्यक विधाक अंतर्गत अबैछ। मतलब राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जो ये चैप्टर है वो कौन सा विधा है।
तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे यह एक निबंध है, यह क्या है, निबंध है, ये आप याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र भेल, भारत कब स्वतंत्र भेल मतलब भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। आगे बढ़ जाइए और देखिए नेक्स्ट अपने 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र PhD उपाधि भेटल रहनी, मतलब डॉक्टर जयकांत मिश्र जो हैं उनको PhD का उपाधि जो है कब जो है किसके लिए, किस रचना के लिए उनको मिला था। तो 12 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, 12 का डी ऑप्शन, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर जो है इनको क्या मिला था, PhD का जो है उपाधि मिला था। और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जवाहर जेहन देखलहूँ जेहन पोलहूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन को भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको बता दें कि सभी सब्जेक्ट का वहां पर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्यक समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल, मतलब इलाहाबाद में जो है अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद के द्वारा जो है मैथिली के 10 पुराण पोथी मतलब होता किताब को जो है कब प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर एक का जो आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। देखिएगा 1961 ईस्वी में कब किया गया था, 1961 ईस्वी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी में मैथिलीक प्रवेशक विषय में लेखक किनका सँ भेंट कयलनि। मैथिली अकादमी में आपको पता होना चाहिए कि जो आप साहित्य अकादमी में मैथिली को प्रवेश मिल चुका है, तो इसके प्रवेश के लिए हमारे जो लेखक है वो किन से भेंट किए थे। तो 2 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी से भेंट करके मैथिली को साहित्य अकादमी में प्रवेश दिलाने का काम किया था किसने, जो हमारे लेखक हैं उसने। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, जवाहर जेहन देखलहूँ तेहन पोलहूँक निबंधकार छथि। ये जो आपका चैप्टर है जवाहर जेहन देखलहूँ तेहन पोलहूँ, इसके निबंधकार का नाम आपको बताना है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे जयकांत मिश्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जयकांत मिश्रक जन्म स्थान अछि, जयकांत मिश्र जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो 4 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गजहरा, गजहरा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान छला, इतिहास के अंदर प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यहाँ पर आपका जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। यहाँ देखेंगे हम लोग जो है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किछुए दिनक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर तारीख के 7 बजे साँझ खन जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन करवाक समय निर्धारित कयलनि। तो दिसंबर के किस तारीख को जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का जो है समय निर्धारित किया गया था, यही आपको बताना है। तो 7 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे 9 तारीख को, किस तारीख को, 9 तारीख को जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का जो है समय निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उड़ीसा का नेता डॉक्टर हरे कृष्ण ... बजला। उड़ीसा का नेता जो है डॉक्टर हरे कृष्ण कौन, वो जो है क्या बोले थे, ठीक है। तो 7 का ए यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महताब, हरे कृष्ण महताब बजला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। 1962 ईस्वी के अंदर साहित्य अकादमी के सचिव कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स देख सकते हैं कि कृष्ण कृपालिनी यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए और देखिए 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष छला। 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष, जो आप जैसे देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक उप मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन थे 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के? तो 9 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचरक लेखक छथि। ये जो आपका साहित्य है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो 10 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे जयकांत मिश्र के द्वारा जो है ये लिखा गया था। आगे बढ़िए और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि जयकांत मिश्र किनका सौ विशेष प्रभावित भेल छला। किस से ये विशेष करके प्रभावित हुए थे? तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी से ये काफ़ी जो है प्रभावित हुए थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। जिस मोबाइल ऐप को आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और उस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है, तो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी प्रत्येक दिन जो है दे सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।